आइए दोस्तों, मैं आपके सामने एक बार पुनः फिर उपस्थित हुआ और बहुत ही रहस्यमयी प्रसंग आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, जिसमें श्री हनुमान जी जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को अहिरावण पातालपुरी लेकर जाता है और वहाँ पर हनुमान जी जा कर के उस अहिरावण राक्षस का वध करते हैं और तदुपरांत भगवान श्री राम को और श्री लक्ष्मण जी को लेकर के अपनी रामादल सेना में पुनः वापस आते हैं। तो हनुमान जी के बल और बुद्धि, साहस और पराक्रम, इन सभी का दर्शन आइए हम इस छोटी सी दृष्टांत में देखते हैं। बोलिए श्री बजरंगबली महाराज की जय। बोलिए श्री बजरंगबली महाराज की। जिस समय रावण की समस्त सेना का संहार हो चुका, फिर रावण सोचता है कि अब मैं क्या करूं, तो उसे ध्यान आता है कि अहिरावण को हम याद करें, और वो अहिरावण को ध्यान करके बुलाता है। अहिरावण आया और रावण ने उसे सब वृत्तांत कहकर सुनाया। तो अहिरावण ने कहा, ये तो बहुत छोटी बात है, इन दोनों को तो मैं हर ले जाऊंगा, और मैं देवी जी की पूजा भी ठान रखा है हमने, और उसमें मैं दोनों की बलि दे करके और मेरा पूजन भी सिद्ध हो जाएगा और आपके कांटे भी मिट जाएंगे। फिर क्या होता है, हरि मोहिते मोहिते मोहे सबही मंत्रते मुख मूंडी। अहिरावण क्या करता है, मोहिते मोहे सबही और मंत्रते मुख और भयो यदि से उठाई करी, अरे प्रभु ही चलो लय कूदी। अहिरावण ने क्या किया, अपने मोहिनी मंत्र के द्वारा एक अजीब सी माया फैलाया और एक घोर अंधकार सा हो गया, जिसमें उसी में एक झटके से लेकर के दोनों भाइयों को और हरण कर लिया। अब इसके पहले भी देखिए जरा सा कि सभी सेना रात्रि के समय सो रही और श्री हनुमान जी अपनी पूंछ से घेरा बना करके और एक गेट बना के वहीं पर पहरा दे रहे हैं, किंतु वो मायावी राक्षस अहिरावण वो श्री विभीषण जी का रूप ले करके वहां आया और हनुमान जी से कहा कि मैं थोड़ा संध्या वंदन के लिए चला गया था, मुझे कुछ देर हो गई, इसलिए मैं श्री प्रभु जी के पास जा रहा हूं। फिर
होता क्या है, विभीषण के वेश में घुसा। अब वो देख रहा है कहीं नजर नहीं आ रहे हैं और सारी सेना दिख रही है, किंतु एक तरफ दोनों भाई सोए हुए दिखे और देख करके रावण ने समझ लिया। वो मन ही मन में दोनों भाइयों को प्रणाम करता है और कहता है कि जो ब्रह्मा शिव आदि आदि मुनीषों के बड़े बड़े ऋषियों के ध्यान में नहीं आते, जिनका भगवान शिव निरंतर ध्यान करते, वही आज साक्षात हमको दर्शन दे रहे। मैं धन्य हो गया। किंतु राक्षस है, उसे करना भी है। थोड़ी ही देर में माया भगवान की हटी, फिर उसे ध्यान आया, अरे मुझे तो अभी रावण का कार्य करना है। इसलिए वो दोनों भाइयों को जब लेकर चला, और रावण से उसने कहा भी था कि मैं रात में जब हरण कर लूंगा तो एक विशेष प्रकार का उजाला आसमान में चटक दिखेगा, तो समझ लेना कि मेरा कार्य हो गया। फिर उधर क्या हुआ, अरे जागे बानर और सिरहत झारी और देखी अजीमी, अरे सरिता बिनु बारी और देखी अजीमी निशि बिन और तेजहीन जिसे बासर जिम चंबू। फिर सभी लोग जब जागते हैं तो खोजते हैं, तो ये दोनों भाई नहीं मिल रहे। अब सभी व्याकुल हो गए। चारों तरफ ढूंढते हुए अब विभीषण जी को तो बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा, मेरे ही भेष में वो आया और लेकर के निशाचर चला गया। सारा जितना भी अपराध हुआ वो मेरे ही द्वारा समझिए हुआ। फिर विभीषण जी को इतना दुख हुआ कि वो मूर्छित हो गए। तो सहित पवन सुतरी क्षपति अमुख मन बहु भान और खड़पति सूझन कतहु कछु और तमय अपार तीरा। किसी को कुछ नहीं देख पा रहा है। ऐसे अंधकार में वो लेकर के गया। फिर अब सभी लोग बहुत दुखी हैं, सब बिलख रो रहे हैं। तो बिलखी कहो कपिपति बहुरी, अरे सुन मारुत सुत तात, अरे बिन रघुनायक जन्म अधिकार, अरे पल जुग सरिस बिहार। भगवान का विरह कैसे सहा जाए, सुग्रीव जी बिलख रहे। सभी अरे भुवन चारी दस, अरे तीन लोका आनंद प्रभु और तजाहु तुम शोका। 14 भुवन और तीनों लोकों से मैं प्रभु को ले आऊंगा। हनुमान जी
गर्जना करते हुए बोले, तो देह सजग रहो सब भाई, लड़व काल सो जो चढ़ियाई। हे भाई, आप लोग यहाँ पर श्री हनुमान जी बोल रहे हैं कि आप लोग यहाँ रहिए और मैं तीनों लोग कहीं भी चौदहों भुवन में, यहाँ तक कि काल के पास भी होंगे तो भी मैं उनको लेकर ही आऊंगा, किंतु आप लोग तब तक सजग रहिएगा। ध्यान दीजिए। फिर आगे क्या होता है, और यह कही गरजी, यह कही गरजी चलो हनुमाना, और प्रलय काल के मेघ समाना, प्रलय काल के मेघ समाना। ऐसा कह करके घोर गर्जना करके श्री हनुमान जी चल पड़े। कैसे चल पड़े, जैसे प्रलय काल के बादल चलते हैं। अरे चले जात एक तरु तर गया। वहां से हनुमान जी निकल पड़े और रास्ते में चलते हैं तो उनको क्या होता है कि जैसे ही वो रास्ते में जा रहे हैं वहां पर वह एक वृक्ष के नीचे जाते हैं। तो एक वृक्ष के पास जा करके उसके नीचे थोड़ा सा हनुमान जी ध्यान सोचते हैं, वहीं खड़े होकर। तो आगे क्या होता है, बड़ा ही मार्मिक दृश्य आया। क्या, अरे चले जात एक तरु तर गया, गृध निगृध गृध निगृध कहत सभाऊ। एक गीध और एक गिधनी उसी पेड़ पर बैठे हुए थे, जो कि दोनों आपस में बात कर रहे थे। यहां तक कि वो वृद्धनी यानी गिद्धनी जो थी, गिद्ध की पत्नी, वो उस समय गर्भवती थी। तो उसने गिद्ध से अपनी इच्छा प्रकट किया कि हे स्वामी, मेरी इच्छा है कि मैं मनुष्य का मांस खाऊं तो मुझे तृप्ति मिले। तो गिद्ध अपनी पत्नी से कहने लगा, क्या, अरे नारी गिद्ध की गर्भिणी, अरे नारी गिद्ध की गर्भिणी बोली पत्सन बैन, अवान हुआ में समझ कर, अरे खाइयो जी चैन। कह रही है कि हमें मनुष्य का अगर आप ला देते हैं, अगर आप ला देते हैं तो मैं उसके मांस से मुझे थोड़ा चैन आएगा। अरे ताज बचन सुनी खगयस कहऊ, अरे ताज बचन सुनी खगयस कहऊ, अहि रावण राम हिलई गयो, अहि रावण राम हिलई गयो। उसकी बात को सुन करके गीत बोला कि अहि रावण, राम और लक्ष्मण को ले गया है और दही है बलि देवी सो जाई। अरे दही है, अरे दही है बलि देवी सो जाई,
सो आमिष बड़ भागन पाई, सो आमिष बड़ भागन। वो अपनी पत्नी से गीत कह रहा है कि अहिरावण राम और लक्ष्मण का हरण करके ले गया है और वहां वो पूजा ठाने हुए है देवी जी की, उसको करने के बाद वो अजर और अमर हो जाएगा। उसने देवी के लिए बलि चढ़ाने की बात की थी और उसी के लिए वो राम और लक्ष्मण को ले गया है और वहां पर उनकी दोनों की बलि दी जाएगी, तो उनकी मांग से ही खाने को। अरे तासु बचन सुनी खगय से कहो, अरे अहिरावण राम हिलई गयो। ओ हो दी है बलि देवी सो जाई, असो आमिष बड़ भागन पाई। कौन जतन दियो मैं आनी, अस कई बिहग बाम सनमानी। और जब पवन सुत यश सुधि पाई। वो गीतराज कहता है कि देवी जरा धैर्य रखो, आपके लिए मैं वो आमिष किसी भी तरह से जरूर ले आऊंगा। लेकिन आगे क्या होता है इस समय? अरे जब ही पवन सुत अति सुधि पाई, अरे चलवा तहां सुमी रत रघुराई। चलवा तहां सुमिरत रघुराई। ऐसा सुन करके जैसे ही गिद्ध और गिद्धनी की बात को सुना, श्री हनुमान जी को ज्ञात हो गया कि रावण राम लक्ष्मण को ले गया पातालपुरी में वो रहता है। अरे अभय प्लवंग पता नहीं गया, अरे अभय प्लवंग पता नहीं गया। आहि रावण पुर प्रविशत भय। फिर वो पातालपुरी में चले जाते हैं। कहानियां तो आगे बहुत सी हैं इसमें, लेकिन बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सार में लेना चाहूंगा। हाँ, तो पाताल में जाता है। मकर ध्वज वहां गेट पर पहरेदार में बना हुआ है और हनुमान जी जाते हैं। सीधे प्रवेश करना चाहते हैं, किंतु मकर ध्वज वहां रोकता है श्री हनुमान जी को। किंतु जब ये प्रवेश करने लगते हैं तो मकर ध्वज ने एक मुक्का श्री हनुमान जी को ऊपर मारा, तो हनुमान जी ने उसे फिर पूंछ में उसकी बांध दिया और पुनः प्रवेश कर गए। बोले श्री बजरंगबली महाराज की जय हो। श्री बजरंगबली महाराज की बात अजीब है। वहां पर एक कहानी भी आई है, छोटी सी है, कि वहां पर एक दीपक ऐसा भी जल रहा था जिसमें 5 दीपक को एक साथ मुख से एक बार में बुझा देना है। यदि जब बुझा देगा कोई, तभी वो अहिरावण का वध कर सकता है। तो वहां पर श्री हनुमान जी को उन्होंने सोचा कि 4 ही मुख तो हम है, कैसे हो, एक जलता रहेगा तो गड़बड़ है। तो उन्होंने वहीं पर 5 मुख बनाया। बोले श्री पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय। और फिर आगे क्या हुआ कि हनुमान जी फिर एक फूल वाली मालन के टोकरी में सूक्ष्म रूप लेकर के गए और वहां पर देवी के ऊपर जब पुष्प चढ़ा तो देवी जी प्रणाम करके श्री हनुमान जी को पाताल में चली गई।
अब वहां देवी के आसन पर श्री हनुमान जी चिघाड़ते हुए बोले, गर्जना करके, हे मूर्ख, तू श्री राम और लक्ष्मण को हर लाया है। और इस दशा में अंत में धीरे से हनुमान जी उसकी तलवार को ही छीन लेते हैं और सभी राक्षसों को मारने के बाद रावण का वध कर देते हैं और पुनः अपने रामादल में इस प्रकार से श्री रावण को मार करके हनुमान जी, और वहां पर एक हनुमान जी की महानता वीरता का एक उदाहरण ये प्रस्तुत हुआ। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। हरि जही विधि हो राम कल्याण, देहु दया करी सो वरदान। हरि जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। इस प्रकार से श्री हनुमान जी को एक बहुत बड़ा ही यहाँ पर भी श्रेय मिलता है, जो उन्होंने अपने बल और पौरुष का प्रयोग करके श्री भगवान जी की सेवा किया। बड़े श्री हनुमान जी महाराज की जय, बड़े श्री राजा रामचंद्र की जय, बड़े भाई साहब संतर की जय, बड़े शंकर जी भगवान की जय। साथियों, मेरे इस वीडियो को आप लोगों ने देखा, इसमें कोई त्रुटियां कमियां जो भी हुई हैं वो आप लोग नज़रअंदाज करते हुए और हमें क्षमा करते हुए हमारे इस कार्यक्रम को देखें और हमारे उत्साह को बढ़ाएं। कमेंट में हमको बताएं और हम आगे आपको नए नए वीडियो देते रहेंगे। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।